वेलकम टू द न्यू वीडियोस गाइस आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन थ्री डायमेंशंस। थ्री डायमेंशन का इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टू डायमेंशंस में वेक्टर का रिजोल्यूशंस किस तरह से होता है वो पढ़े थे। अब यहाँ पे आज हमें नेक्स्ट टॉपिक में को देखना है, जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन थ्री डायमेंशंस। थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। और इसका डिफिनीशंस यदि हमें लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं द फिनोमेनन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इज कॉल्ड थ्री डी सॉल्यूशंस। थ्री डायमेंशंस का होता है तीन टू एक्सिस, जिसका नाम है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस को लेकर हम लोग इसको रिजोल्यूशन इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसे डील कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जियोमेट्री बेसिस में जाना होगा। जैसे कि थ्री डायमेंशंस है, तो थ्री डायमेंशंस का मीनिंग हमें थ्री एक्सिस बनाना पड़ेगा। पहले ये हमारा एक एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक कोई वेक्टर है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं ओ ए वेक्टर, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर है, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट हमारा कैसे बनेगा, तो हम लोगों ने टू डायमेंशंस में भी देखा हुआ है कि इसका जो कंपोनेंट बनेगा तो वो एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट ए एक्स बनेगा, नहीं, वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट ए वाई बनेगा। वो टू डायमेंशंस में हम लोग पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग एक एक्सिस यहाँ पे जेड एक्सिस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है थ्री डायमेंशंस। तो इसमें हमारा एक क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस में भी इसका एक कंपोनेंट बनेगा, जिसका नाम बन जाएगा यहाँ पे जेड एक्स, ठीक है। क्या बनेगा, जेड एक्स बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम लोगों को, जैसे कि ये हमारा वेक्टर हो गया, तो इस वेक्टर के कम्बिनेशन से हम लोगों ने हम इसका रिजोल्यूशंस इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट ए एक्स, वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट ए वाई और जेड एक्सिस में इसका कंपोनेंट जेड एक्स हो गया, नहीं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो हमारा आई वेक्टर होता है। इसमें आई यूनिट वेक्टर होती है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट जे यूनिट वेक्टर को किया जाता है और जेड क्या किसको करेगा, के वेक्टर को किया जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हमारा हो गया आई जे एंड के। ओके गाइस, अब हमें जैसे कि रिजोल्यूशन ऑफ यूनिट वेक्टर विद एनालॉजी ऑफ टू डायमेंशंस देखे थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई वेक्टर है ए, उसका यदि रिजोल्यूशंस टू डायमेंशंस में करते हैं तो उसका मीनिंग आता है आई ए एक्स प्लस जे ए वाई। लेकिन यहाँ पे तो हमारा एक और एक्सिस ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा के ए जेड भी आ जाएगा, और ये तीनों यूनिट वेक्टर है इसमें। तो ये टू डायमेंशंस के मेथड के बेसिस से ही हम लोग इसका रिजोल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगर जो हमें एक कंपोनेंट निकालना है, तो हम लोग इससे पहले वाला में क्या पढ़े थे कि टू कंपोनेंट्स में, टू डायमेंशंस में ए वेक्टर का जो रिजोल्यूशन होता है वो आई एक्स होता है और जे वाई होता है, नहीं। अब हमारा तो थ्री डायमेंशंस हो गया, तो थ्री डायमेंशंस में इसका हम लोग रिजोल्यूशंस ए वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर के बेसिस में हम लोग इसका निकाल सकते हैं। दैट इज़ a vector is equal to I ax plus j ay plus k az guys. Okay guys, so this is very easy. And where ax means what, ay means what, and az means what, no? So these ax, ay and az are the three dimensional components of the vector a. ये जो ax, ay और az है, वो ax, ay और az क्या है, तो इस a वेक्टर का थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट्स है गाइस, ठीक है। अब इसी को बेसिस में हम लोग अगर जो मैग्नीट्यूड हमारा ए का निकालना होगा, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये भी एकदम आसान है। अब ये हमारा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ गया, दैट इज़ ए इज इक्वल टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, नो। And but if you want to find the magnitude of this a vector, then easily we can find by applying this formula, that is a is equal to under root ax square plus ay square plus az square, no guys. So this is the simple meaning of the resolution of a vector in three dimensions. Okay guys,
सो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर का जो रिजोल्यूशन है वो 3 डायमेंशंस में इजीली हम लोग कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बेस कंपोनेंट बनाना है, वो ये हो गया। और वो ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ए एक्स होता है, वाई एक्सिस में ए वाई होता है, और जेड एक्सिस में जेड एक्स होता है। ठीक है, जहाँ पे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होगा, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे होगा, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के होगा। तो 2 डायमेंशंस वाले मेथड से ही हम लोग ए वेक्टर का रिजोल्यूशन यूनिट वेक्टर के बेसिस में आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड के फॉर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे ही इसका अगर जो मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी हो गया। अब मान लीजिए कि अगर जो हमें रिजल्टेंट निकालना है, नहीं तो रिजल्टेंट मान लीजिए कि 2 वेक्टर है कोई, जैसे कि सपोज़ उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इन 3D। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई 2 वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नो, और इन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर से हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है 3 डायमेंशंस में, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट का मीनिंग तो यही होता है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं, जब ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे थे तो उसी वक्त हम लोग देखे थे कि आर वेक्टर का रिजल्टेंट का मीनिंग होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर जो 2 वेक्टर दिया हुआ है तो। नहीं, अब यहाँ पे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो और आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई ए एक्स नहीं प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, क्योंकि अभी जस्ट 3 डायमेंशंस है, तो 3 डायमेंशंस में ए वेक्टर का रिजोल्यूशन तो जस्ट अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं। यहाँ पे देखिए तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड नो। सिमिलरली अगर से हमें बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होगा तो फिर भी तो हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं, दैट इज़ आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड नो गाइस। इस तरह से तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने ए और बी लिया है, मान लीजिए हमारे पास सी डी जो भी दिया हुआ है, तो उसको यदि 3 डायमेंशंस में हम लोगों को रिजल्व करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ए का हमने अभी जस्ट यहाँ पे किया कंपोनेंट वाइज, ए का कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड हो गया, और यूनिट वेक्टर तीनों में एक्स में एक्स वाले यूनिट वेक्टर, वाई में वाई वाले यूनिट वेक्टर, और जेड में जेड वाले यूनिट वेक्टर। ठीक है, वैसे ही बी वेक्टर को हम लोगों ने भी लिया है, बी वेक्टर का भी कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड हो जाएगा नहीं, और एक्स वाला कंपोनेंट दैट इज़ आई, वाई वाला कंपोनेंट दैट इज़ जेड, एंड के वाला कंपोनेंट यूनिट वेक्टर का दैट इज़ के, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसे सोल्व कर देना है। तो दैट इज इक्वल टू, अब देखिए आई और आई हमारा तो यहाँ पे मिल रहा है नहीं, तो इसमें से आई अगर जो हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा देखिए, ए एक्स प्लस बी एक्स आएगा नहीं। उसी तरह से जे और जे हमारा मिलेगा, तो इसको भी जे को कॉमन लेंगे तो ए वाई प्लस बी वाई आ जाएगा। उसी तरह से के और के भी मिल रहा है देखिए, तो के कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए जेड प्लस बी जेड गाइस नो। सो अब इसको यहाँ तक तो बहुत ही आसान है, यहाँ तक तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ईजिली। और एक अब अगर जो हमें नीचे जाना होगा तो देखिए आई और ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आर एक्स को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? यस, in the previous video we have just studied about the resultant vector of any vector in terms of the components of that vector in x and y axis no, that is this is the component that is ax and bx, ये तो component हो गया ax bx, और ax bx का मीनिंग रिजल्टेंट वेक्टर में rx हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से सेम j वेक्टर और ay by है नहीं, तो ay by किसको रिप्रेजेंट करेगा? ry को रिप्रेजेंट करेगा नहीं, ये रिजल्टेंट वेक्टर एट y कंपोनेंट हो गया। उसी तरह से ए जेड और वाई जेड है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर जेड लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम लोग आई आर एक्स प्लस जे आर वाई प्लस के आर जेड के टर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं। उसी तरह से और भी नीचे जाएंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए ये आई आर एक्स जे आर वाई के वाई के आर जेड है, तो इसको हम लोग आर वेक्टर एक्स कंपोनेंट में लिख सकते हैं, इसको आर वेक्टर वाई कंपोनेंट में लिख सकते हैं, और इसको आर वेक्टर
जेड कंपोनेंट में लिख सकते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा दोनों वेक्टर का। किस टर्म में? आर एक्स, आर वाई और आर जेड का 3 वेक्टर है। तीनों वेक्टर का अगर जो हमें रिजल्टेंट निकालना है तो उसके कंपोनेंट वाइज हम लोग निकाल सकते हैं गाइस, ठीक है। अब अगर जो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इसका ये तो रिजल्टेंट हो गया। अब अगर जो मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आर आएगा, तो इसको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट रखकर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग कोई भी वेक्टर का उसको रिजोल्यूशंस 3 डायमेंशंस में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड नो। अगर जो वीडियो अच्छा है लगा है और अभी तक आपने इस वीडियो को देखा हुआ है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।